बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग स्किल्स के पार्ट 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमने प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग स्किल्स को डिफाइन किया था और इसके इम्पोर्टेंस को डिस्कस की थी, और इसके बाद हमने अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्वॉल्व इन एडिटिंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एडिटिंग फॉर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, कल हमने डिस्कस किया था मेंटेन पेसिंग, एडजस्ट पैराग्राफ लेंथ। तो हमने क्या करना है, पैराग्राफ लेंथ को हमने एडजस्ट करना है। किस चीज के लिए? रीडेबिलिटी एंड इंटरेस्ट के लिए। रीडेबिलिटी क्या होती है? रीडेबिलिटी हमारे पास इजी टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड। इंटरेस्ट क्या होता है? एंगेज द रीडर विद ए डायनेमिक रिथम। अपने रीडर को एंगेज करना है एक डायनेमिक रिथम के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मेंटेन पेसिंग। तो ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखिए। आज हम एडिटिंग फॉर स्टाइल एंड टोन को डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट, डिफाइन टोन। टोन क्या होता है? रेफर्स टू द राइटर वॉइस इन ए रिटन वर्क। एक रिटन वर्क में आपने राइटर की जो वॉइस है, ठीक है, ये हमारे पास टोन है। इसी को हम लहजा भी कह सकते हैं। तो डिफाइन टोन, आपने डिफाइन टोन को यूज करनी है। मैच टोन टू दी पर्पस, आपने टोन को अपने पर्पस के साथ मैच करने हैं। पर्पस क्या होता है? पर्पस हमारा जो मकसद होता है, ठीक है। तो अपने टोन को आपने मकसद के साथ मैच करनी है, सही है। फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, परसुएसिव भी हो सकते हैं, ह्यूमरस भी हो सकते हैं, सार्केस्टिक भी हो सकते हैं, सीरियस भी हो सकते हैं, इट। फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल टोन हमारे पास ए रिस्पेक्टफुल, पोलाइट एंड प्रोफेशनल वे ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग और राइटिंग के प्रोफेशनल वे, पोलाइट वे और रिस्पेक्टफुल वे। इनफॉर्मल टोन क्या होता है? इनफॉर्मल टोन हमारे पास ए रिलैक्स्ड एंड कैजुअल वे ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग। और परसुएसिव क्या होता है? कन्विंस द रीडर टू एग्री विद द ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू। आपने रीडर्स को कन्विंस करनी है ताकि ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वो एग्री हो जाए। तो ये क्या होता है? ये परसुएसिव होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है? ऐसे टोन को आपने यूज करना है ताकि पर्पस के साथ मैच हो सकती है इसकी, सही है। नंबर 2, इंश्योर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को आपने क्या करना है? इंश्योर करना है। कीप द टोन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इसका मतलब ये है मेंटेन ए यूनिफॉर्म टोन थ्रू आउट द कंटेंट। थ्रू आउट द कंटेंट आपने यूनिफॉर्म टोन को मेंटेन रखनी है। ऐसा ना हो कि टोन को आप चेंज। आपने क्या करना है? थ्रू आउट द पेपर, थ्रू आउट द कंटेंट आपने एक जैसे टोन को मेंटेन रखनी है। चूज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। एप्रोप्रिएट लैंग्वेज को आपने यूज करना है। यूज लैंग्वेज दैट अलाइन विद द टोन। ऐसे लैंग्वेज को आप यूज करें जो आपके टोन के साथ अलाइन हो। अलाइन क्या मतलब है? तरतीब, सही है। तो आपने टोन के साथ लैंग्वेज को अलाइन करना है, सही है। मेंटेन वॉइस एंड पर्सपेक्टिव। मेंटेन वॉइस एंड पर्सपेक्टिव। वॉइस एंड पर्सपेक्टिव को आपने मेंटेन रखनी है। इंश्योर कंसिस्टेंसी इन एक्टिव पैसिव वॉइस एंड पॉइंट ऑफ व्यू। आपने एक्टिव पैसिव वॉइस और पॉइंट ऑफ व्यू की कंसिस्टेंसी को इंश्योर करनी है। एक्टिव वॉइस क्या मतलब है? एक्टिव वॉइस मतलब सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब। एक्शन जो है सब्जेक्ट ने परफॉर्म करना है एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब। एक्शन जो है सब्जेक्ट जो है रिसीव करता है इसी में। और पॉइंट ऑफ व्यू का क्या मतलब है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मीन राइटर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। राइटर जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है लिखने में या नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मेंटेन वॉइस एंड पर्सपेक्टिव। नंबर 5, एंगेज द ऑडियंस। ऑडियंस को आपने एंगेज करना है। टेलर लैंग्वेज टू द ऑडियंस एक्सपेक्टेशन। आपने ऑडियंस के लिए टेलर लैंग्वेज को जो है यूज करनी है, ठीक है, ताकि
ऑडियंस आपके साथ एंगेज हो। टेलर लैंग्वेज क्या होता है? एडजस्टिंग योर टोन, वोकेबलरी एंड सिंटैक्स टू सूट योर ऑडियंस। आपने ऐसे टोन, ऐसे वोकेबलरी, ऐसे सिंटैक्स को यूज करना है ताकि वो आपके ऑडियंस के साथ सूट करता हो। ठीक है। एलिमिनेट इनकंसिस्टेंसीज, इनकंसिस्टेंसीज को आपने रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। रिमूव स्लैंग और जॉर्गन दैट क्लैशेस विद टोन, आपने स्लैंग्स और जॉर्गन्स को रिमूव करने हैं जो आपके टोन के साथ क्लैशेस कर सकता है। स्लैंग क्या होता है? स्लैंग इज इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल जब एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ किस्म की या इसके जो अपने टर्मिनोलॉजीज होते हैं एक दूसरे के साथ उस टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं। ठीक है। तो इसी को स्लैंग कहते हैं, तो इसी को आपने यूज नहीं करना है। और जॉर्गन क्या होता है? जॉर्गन इज फॉर्मल लैंग्वेज यूज्ड इन ए स्पेसिफिक फील्ड और प्रोफेशनलिज्म। एक स्पेसिफिक फील्ड या एक स्पेसिफिक प्रोफेशनलिज्म के जो लोग होते हैं ना, तो वो एक दूसरे के साथ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज से बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, नर्सिंग टर्मिनोलॉजीज, तो ये क्या है? इसी को जॉर्गन कहते हैं। तो जॉर्गन्स एंड स्लैंग्स को क्या करना चाहिए? इसको रिमूव करना चाहिए। नंबर 7, एडजस्ट स्ट्रक्चर, अलाइन सेंटेंस लेंथ एंड पंक्चुएशन विद द टोन्स। सेंटेंस लेंथ और पंक्चुएशन को आपने क्या करना है? अलाइन करना है टोन के साथ, लेजे के साथ आपने पंक्चुएशन और सेंटेंस लेंथ को अलाइन करना है। ऐसा ना हो कि सेंटेंस लेंथ बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, या पंक्चुएशन आपने सही से यूज नहीं की है। तो आपने टोन के साथ आपने पंक्चुएशन को भी सही से यूज करनी है और सेंटेंस लेंथ को आपने नॉर्मल जो है लिखनी है। सही है। दिस इंश्योर क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथन द मैसेज इम्पैक्ट। ये जो पॉइंट्स है ना, मेंटेन वॉइस एंड पर्सपेक्टिव या एंगेज द ऑडियंस, एलिमिनेट इनकंसिस्टेंसीज, एडजस्ट स्ट्रक्चर्स, ये सब जो है इंश्योर करता है आपकी मैसेज के इम्पैक्ट को प्रॉपर क्लैरिटी के साथ और स्ट्रेंथन के साथ। सही है। नंबर 5, प्रैक्टिस फॉर रीडिंग फॉर स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर। इसमें नंबर फर्स्ट है स्लो डाउन। स्लो डाउन का क्या मतलब है? रीड स्लोली टू फोकस ऑन इंडिविजुअल वर्ड, पंक्चुएशन एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपने स्लोली जो है रीडिंग करना है ताकि वर्ड्स पे आपका फोकस हो, पंक्चुएशन पे फोकस हो और सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आपका फोकस हो। नंबर 2, रीड अलाउड। आपने लाउड जो है रीड करना है। हेयरिंग द टेक्स्ट हेल्प स्पॉट अवेक वर्ड प्रेसिंग, मिसिंग पंक्चुएशन और स्पेलिंग मिस्टेक। आपकी जो राइटिंग है, टेक्स्ट है, इसी में जो अजीब किस्म के जुमले हैं या पंक्चुएशन मिस हुई है या स्पेलिंग मिस्टेक है, ताकि वो आपके जो फ्रेंड्स हैं, कूलीग्स हैं, वो सुने और आपको करेक्ट करे। चेक वन एलिमेंट एट ए टाइम। आपने एक टाइम में सिर्फ वन एलिमेंट जो है चेक करनी है और इसी पे सिर्फ फोकस करनी है। फोकस ऑन वन एस्पेक्ट पे आपने फोकस करना है, जस्ट लाइक स्पेलिंग हो, पंक्चुएशन हो और ग्रामर हो। ड्यूरिंग ईच रीडिंग, जब आप रीडिंग करते हो तो फर्स्ट रीडिंग में आपने किस चीज पे फोकस करना है? वन एस्पेक्ट पे। फॉर एग्जांपल स्पेलिंग को आपने चेक करनी है। ऐसा ना हो कि स्पेलिंग के साथ आप पंक्चुएशन को भी, कैपिटलाइजेशन को भी, ग्रामर्स को भी और सब कुछ जो है आपने क्या करना है? आपने इस पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है, आपने जस्ट स्पेलिंग पे फोकस करना है। इसके बाद जब आप रीड देंगे आप पंक्चुएशन पे फोकस करें, इसके बाद आपने ग्रामर पे फोकस करना है ड्यूरिंग ईच रीडिंग। नंबर 4, लुक फॉर कॉमन एरर्स। कॉमन एरर के लिए आपने देखना है। बी माइंडफुल ऑफ कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड पंक्चुएशन मिसयूज। आपने स्पेलिंग मिस्टेक से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से और पंक्चुएशन मिसयूज से होशियार रहना है कि मैंने कहां पे स्पेलिंग मिस्टेक की है, कहां पे मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिसयूज की है, कहां पे मैंने पंक्चुएशन को मिसयूज की है। नंबर 5, यूज टूल्स। आपने मुख्तलिफ टूल्स जो है यूज करने हैं। यूटिलाइज स्पेल चेकर्स और ग्रामर टूल्स एज ए फर्स्ट स्टेप।
आपने क्या करनी है, स्पेल चेकर्स को यूज करने हैं, ग्रामर टूल्स को यूज करने हैं फर्स्ट स्टेप में, बट डोंट रिले सोलली ऑन देम। लेकिन ऐसा ना हो कि मुकम्मल तौर पर इन पर भरोसा करें आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। रीड बैकवर्ड टू कैच स्पेलिंग एरर्स, रीड द टेक्स्ट फ्रॉम द एंड टू द बिगिनिंग वर्ड बाय वर्ड। आपने क्या करना है, आपने टेक्स्ट को रीड करना है फ्रॉम द एंड टू द बिगिनिंग, एंड से स्टार्ट करनी है बिगिनिंग तक, वर्ड बाय वर्ड आपने टेक्स्ट को रीड करनी है ताकि आप स्पेलिंग एरर्स को कैच कर सके। टेक ब्रेक्स, और फिर आपने क्या करना है, ब्रेक्स को लेना है। रिटर्निंग टू द टेक्स्ट आफ्टर ए ब्रेक, जब आप ब्रेक लें और फिर आप वापस जो है टेक्स्ट के लिए आए, रीडिंग के लिए आ जाए। हेल्प स्पॉट एरर्स यू माइट मिस इन द फर्स्ट रीड थ्रो, तो आपने फर्स्ट रीडिंग में जो मिस्टेक की है, जो मिस्टेक आपने मिस की है, तो फिर आप इसको दोबारा जो है कैच कर सकते हो आफ्टर ए ब्रेक। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, नंबर 6, अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ड्राफ्टिंग एंड रीड्राफ्टिंग टू क्राफ्ट योर पेपर इनटू इट्स फाइनल पैराग्राफ। अब ड्राफ्टिंग करनी है, रीड्राफ्टिंग करने हैं ताकि आप पेपर को क्राफ्ट कर सके फॉर फाइनल पैराग्राफ। तो हम देखते हैं व्हाट इज ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या होता है और रीड्राफ्टिंग क्या होता है। ड्राफ्टिंग इज द एक्ट ऑफ राइटिंग ए फर्स्ट वर्जन ऑफ समथिंग। एक चीज के आप जब फर्स्ट वर्जन लेके, तो ये क्या होता है, ये ड्राफ्टिंग होता है। और रीड्राफ्टिंग इज द एक्ट ऑफ रिवाइजिंग और रीराइटिंग दैट फर्स्ट वर्जन। जब आप फर्स्ट वर्जन को एडिट करें, प्रूफ रीड करें, रीराइट करें, रिवाइज करें, तो ये क्या होता है, ये हमारे पास रीड्राफ्टिंग होता है। सही है। तो द प्रोसेस ऑफ रीड्राफ्टिंग, the process of drafting and redrafting involves multiple stages to refine and perfect your paper. redrafting और drafting involve होता है ताकि आपके जो पेपर है इसको रिफाइन करें और इसको परफेक्ट बना सके। तो ये मल्टीपल स्टेजेस पे मुश्तमिल है। इनिशियली यू क्रिएट ए रफ ड्राफ्ट। इनिशियली आपने सबसे पहले क्या करनी है, आपने रफ ड्राफ्ट को जो है क्रिएट करना है। रफ ड्राफ्ट हमारे पास क्या होता है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज इनकम्प्लीट एंड नीड टू बी एडिटेड। आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्जन जो है लिखा है, लेकिन वो फिलहाल जो है इनकम्प्लीट है और एडिटिंग के लिए नीड्स टू एडिटेड, चाहिए कि इसको एडिट किया जाए, प्रूफ रीड किया जाए। तो ये क्या होता है, रफ ड्राफ्ट होता है। तो रफ ड्राफ्ट को फर्स्ट ड्राफ्ट भी कहा जाता है, स्लोपी कॉफी भी कहा जाता है। ठीक है, यू क्रिएट ए रफ ड्राफ्ट। आपने रफ ड्राफ्ट को क्रिएट करना है, फोकसिंग ऑन गेटिंग यूर आइडियाज डाउन विदाउट वरिंग टू मच अबाउट परफेक्शन। और आपने फोकस करना है अपने आइडियाज पे। ठीक है, आइडियाज को आपने हासिल करनी है। इसके बाद क्या करना है, दिस स्टेज हेल्प क्लैरिफाई यूर थॉट्स एंड स्ट्रक्चर। ये जो स्टेज होता है ना, ये क्लैरिफाई करता है आपके थॉट्स और आपके स्ट्रक्चर को। आफ्टरवर्ड, इसके बाद ड्यूरिंग रीड्राफ्टिंग, रीड्राफ्टिंग के दौरान यू रिविजिट द ड्राफ्ट टू इंप्रूव क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। रीड्राफ्टिंग में क्या होता है, आपने रिविजिट करना है ड्राफ्ट को ताकि क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव हो जाए। एडजस्टिंग द फ्लो ऑफ आइडियाज एंड रिफाइनिंग यूर आर्गुमेंट्स। आपके जो आइडियाज है इसके फ्लुएंसी एडजस्ट हो जाए, एंड रिफाइनिंग यूर आर्गुमेंट्स, और आपके जो दलील है, आर्गुमेंट्स है, इसको रिफाइन किया जाए। यू माइट ऐड और रिमूव कंटेंट। आप हो सकता है कि आप ऐड करें कंटेंट को या कंटेंट को आप रिमूव करें। स्ट्रेंथन यूर थीसिस, और आपकी थीसिस को मजबूत बना सकती है। एंड इंश्योर ईच पैराग्राफ सर्विस इट्स पर्पस। और आपके जो पैराग्राफ है ना, इसके पर्पस को इंश्योर करता है। इन सब्सिक्वेंट रीड्राफ्ट यू फोकस। सब्सिक्वेंट रीड्राफ्ट में क्या होता है, यू फोकस ऑन लैंग्वेज। आपने लैंग्वेज पे फोकस करना है।
स्टाइल पे फोकस करना है, टोन और लहजे पे फोकस करना है। रिफाइनिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर को रिफाइन करना है। इंप्रूव वर्ड चॉइस, और अपने वर्ड चॉइस को इंप्रूव करना है। आपने एक वर्ड लिखा है, फिर बाद में आपको पसंद नहीं है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। द फाइनल स्टेप इज प्रूफ रीडिंग, और फाइनल स्टेप जो है प्रूफ रीडिंग है। वेयर यू चेक फॉर ग्रामर, आप इसमें ग्रामर को चेक करते हैं, स्पेलिंग को चेक करते हैं, पंक्चुएशन एरर्स को चेक करते हैं। थ्रू दिस इटरेटिव प्रोसेस, इस इटरेटिव प्रोसेस में यू क्राफ्ट एज वेल ऑर्गेनाइज्ड, इसमें आप वेल ऑर्गेनाइज पेपर को क्राफ्ट कर सकते हैं। पॉलिश्ड पेपर दैट इफेक्टिवली कम्युनिकेट योर आइडियाज, जो आपके आइडियाज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता है। टेक्निक्स टू ऐड इन प्रूफ रीडिंग, ऐसे टेक्निक को यूज करना जो प्रूफ रीडिंग के लिए मदद कर सके। प्रूफ रीडिंग रिक्वायर ए मेथोडिकल अप्रोच टू कैच एरर एंड इंप्रूव क्लैरिटी। प्रूफ रीडिंग एक मेथोडिकल अप्रोच है जो एरर को कैच करता है और इंप्रूव क्लैरिटी को इंप्रूव करता है और एरर को कैचेस करता है। वन इफेक्टिव टेक्निक इज रीडिंग अलाउड, इसके जो वन इफेक्टिव टेक्निक है रीडिंग अलाउड, आपने लाउडली जो है रीड करना है। विच हेल्प आइडेंटिफाई अ बैकवर्ड फेजिंग, और आपके जो अजीब किस्म के जुमले हैं इसको आइडेंटिफाई कर सके। मिसिंग वर्ड्स, जो वर्ड मिसिंग्स है या मिसप्लेस्ड पंक्चुएशन हुए हैं, सही जगह पे पंक्चुएशन नहीं लगाई है, आपने गलत जगह पे लगाई है। टेकिंग ब्रेक्स बिफोर प्रूफ रीडिंग, और आपने क्या करना है, प्रूफ रीडिंग से पहले आपने एक ब्रेक को लेनी है, ठीक है। आल्सो प्रोवाइड ए फ्रेश पर्सपेक्टिव, तो फ्रेश पर्सपेक्टिव को प्रोवाइड करता है। मेकिंग इट इजियर टू स्पॉट मिस्टेक, और मिस्टेक को इजीली जो है फाइंड कर सके। स्पॉट मिस्टेक क्या होता है, टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट ग्रामेटिकल और पंक्चुएशन मिस्टेक इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में पंक्चुएशन मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसी को आइडेंटिफाई और करेक्ट करना। तो प्रूफ रीडिंग की वजह से हम ये कर सकते हैं। प्रिंटिंग द टेक्स्ट आउट कैन हाईलाइट इश्यू नॉट विजिबल ऑन ए स्क्रीन, अगर स्क्रीन में आपको सही से नहीं दिख पाती तो आपने इसको प्रिंट करना है और इसको आपने वन बाय वन जो है हाईलाइट करने हैं। Another useful method is reading backward, आपने रीडिंग बैकवर्ड, इसके बाद आपने क्या करना है, रीडिंग करना है। फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल सेंटेंस टू कैच स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर, आपने इंडिविजुअल सेंटेंस पे फोकस करना है ताकि आप स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स को कैच कर सकें। फोकसिंग ऑन वन टाइप ऑफ एरर एट ए टाइम, आपने वन एरर पे फोकस करना है, सच एज ग्रामर पे, पंक्चुएशन और स्पेलिंग, पंक्चुएशन पे, ग्रामर पे, स्पेलिंग पे, एट ए टाइम आपने इन तीनों पे नहीं, वन बाय वन आपने फोकस करना है। कैन आल्सो इंप्रूव एक्यूरेसी, ये आपकी जो एक्यूरेसी है इसको इंप्रूव करता है। यूजिंग ए रूलर और फिंगर टू गाइड योर रीडिंग हेल्प मेंटेन फोकस एंड प्रिवेंट स्किपिंग लाइन, अगर आपसे लाइन स्किप्स हो सकती है तो फिर आपने अपने फिंगर्स को सेंटेंस पे रूल करनी है। फाइनली यूजिंग डिजिटल टूल्स लाइक स्पेल चेक इज यूजफुल, और फाइनली आप डिजिटल टूल्स को भी यूज कर सकते हैं जैसे स्पेल चेकर्स है, बट दे शुड बी फॉलो बाय ए केयरफुल मैनुअल व्यू टू कैच सुटेबल मिस्टेक। बाय कंबाइनिंग दीज स्ट्रेटेजीज, अगर आप इन्हीं स्ट्रेटेजीज को कंबाइन कर सके, यू इंश्योर ए मोर थ्रो एंड इफेक्टिव प्रूफ रीडिंग प्रोसेस, तो आप इफेक्टिवली प्रूफ रीडिंग प्रोसेस को इंश्योर कर सकते हैं। तो आज हमारा जो पार्ट 2 है वो भी कंप्लीट हो गया।